सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर योजना अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए शीर्षक के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सरकार 2,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी जब किसी जोड़े में दूल्हा या दुल्हन दलित होते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रति वर्ष की आय सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ावा दिया है। यह योजना सभी के लिए खोली गई है और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। सामाजिक एकीकरण योजना के इस संशोधन से समस्याओं का समाधान किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर भी इसकी जागरूकता फैलाई जाएगी। केंद्र सरकार अब जाति व्यवस्था और सजातीय विवाह को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अंतर्जातीय विवाह योजना से 2,50,000 रुपए प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको पता होने चाहिए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, इस विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव की प्रोत्साहन है और विवाहित जीवन के प्रारंभिक चरण में जोड़ों को घर बसाने में मदद करना है। नंबर 2, इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि यह जोड़ा पहली शादी कर रहा हो। नंबर 3, विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और जोड़ों को 1 वर्ष के भीतर योजना प्रस्तुत करनी होगी। नंबर 4, केंद्र सरकार अब यह शर्त हटा देती है कि नवविवाहित जोड़ा की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं है। नंबर 5, अब हर जोड़ा जिसमें दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दलित है 2,50,000 रुपए प्राप्त करेगा। नंबर 6, वे इस राशि को प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालय को आधार विवरण और उनके संयुक्त बैंक खाते जो आधार से जुड़ा होना चाहिए जमा कर सकते हैं। नंबर 7, इसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए लक्ष्य राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के अनुपात को निर्धारित किया गया है, लेकिन अनुमोदन देते समय राज्य अपनी सीमा को पार कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अंतर्जातीय विवाह योजना के 5 फायदे क्या क्या है इसके बारे में। नंबर 1, अलग संस्कृतियों को समझने का अवसर। सजातीय विवाह में विवाहितों की संस्कृति समान होती है, जिससे केवल उन्हें अपनी संस्कृतियों को समझने का मौका मिलता है। नंबर 2, सरकारी सहायता। सरकार यदि 2 युवाओं की इच्छा के मुताबिक अंतर्जातीय विवाह को समर्थन देती है तो वह उनकी सहायता करती है। नंबर 3, जातिवाद का नाश। अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से जातिवादी धारा को तोड़ने का प्रयास होता है। नंबर 4, अनुवांशिक रोगों से छुटकारा। अंतर्जातीय विवाह अनुवांशिक रोगों के प्रचलन को कम कर सकता है। नंबर 5, ऐच्छिक विवाह से जीवन में शांति। अंतर्जातीय विवाह जीवन में खुशहाली और शांति का एक माध्यम हो सकता है। अंतर्जातीय विवाह योजना पात्रता क्या है? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नवविवाहित जोड़ों को अपने जॉइंट बैंक खाते की विवरण भी प्रदान करनी होगी ताकि योजना के तहत राशि उनके खाते में स्थान पा सके। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जोड़े की जाति अलग अलग होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत शादी पहली होनी चाहिए। दूसरी शादी करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर आपको पहले से कोई सहायता राशि मिल चुकी है तो 2,50,000 रुपए में से उतनी राशि कम कर दी जा सकती है। इस योजना में सबसे पहले जो भी नवविवाहित जोड़ा है उसमें से जिसकी जाति दलित या अनुसूचित है उसे अपनी जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इस योजना में लाभार्थी को आवेदन पत्र के साथ शादी का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें दंपत्ति को कानूनन विवाहित होने का सबूत देना होगा। अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र। अंतर्जातीय विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? आपको इस प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अपनी विवरण के साथ आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और प्रमाण के लिए दस्तावेजों को संलग्न करें। अब आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय अधिकारी के पास जमा करें। अंतर्जातीय विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आपको संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं
तो अपने विवरण का उपयोग करके एक नया खाता बनाएं। विवरण दर्ज करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। अब अपने खाते में लॉगिन करें और होम पेज पर पत्नी का नाम, पति का नाम, जिला आदि जैसे अपने विवरण दर्ज करें। इसके बाद विवाह विवरण भरें। पूछे गए किसी भी दस्तावेज को संलग्न करें और इस योजना के लिए आवेदन करें। तो इस तरह हमने इस वीडियो में अंतर्जातीय विवाह योजना के बारे में जाना। यदि आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।